हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर कोर्स 9 से रहेगा। कोर्स 9 पर हम बात करेंगे बिहेवियर इंटरवेंशन, ठीक है ना। पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट, ठीक है। यानी कि आपको प्रश्न इस टॉपिक से इस रिलेटेड आएगा, व्यवहारिक हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और व्यवहारिक हस्तक्षेप में पीवीआईएस की क्या भूमिका है, ठीक है। या आपको क्या 10 नंबर में केवल पीवीआईएस पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, पेपर में हमारा 10 नंबर में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, पीवीआईएस क्या है, ठीक है। केवल लिख देगा कि पीवीएस है क्या है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से पूछ सकता है, व्यवहारिक हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं। सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप समर्थन की भूमिका क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके सिद्धांत है, ऐसे मतलब महत्व पूछ सकता है, भूमिका पूछ सकता है, या आवश्यकता भी पूछ सकता है। तो मेन है आपका पीवीआईएस, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। अच्छा, बात करें व्यवहारिक हस्तक्षेप की, तो व्यवहारिक हस्तक्षेप, व्यवहार भी आप सबको पता है कि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक कौशल व्यवहार, एक समस्यात्मक व्यवहार। इंटरवेंशन हम किन व्यवहार का करते हैं, हस्तक्षेप कौन से व्यवहार करते हैं, समस्यात्मक व्यवहार। समस्यात्मक व्यवहार कौन से हैं, जो असामाजिक हैं, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो स्वयं के लिए घातक है, दूसरों के लिए घातक है, अभद्र व्यवहार या अवांछनीय व्यवहार, ये सब हमारे समस्यात्मक व्यवहार होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो समस्यात्मक व्यवहार के लिए हमें उसको समझने के लिए समस्यात्मक व्यवहार को समझना भी है कि क्यों कर रहा है, कारण क्या है इसका, क्यों कर रहा है, किस लिए करता है और कब करता है। तो उन सब चीजों को जानने के लिए हम पीवीआई का उपयोग करेंगे आप, ठीक है। तो पीवीआईएस का प्रयोग जब करेंगे तो ये है क्या, ठीक है। तो देखिए, जानते हैं, सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप समर्थन, पीवीआईएस, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन सपोर्ट। एक नंबर में आपको एक नंबर में आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, याद रखना क्या है दोस्तों। सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप समर्थन व्यवहार आधारित सिस्टम दृष्टिकोण का एक अनुप्रयोग है। वो कह रहे हैं कि सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप जो है, पीवीआईएस जो है, व्यवहार आधारित सिस्टम, यानी कि व्यवहारों पर आधारित एक सिस्टम है जिसके दृष्टिकोण का एक अनुप्रयोग है। यानी कि इस सिस्टम का प्रयोग जो है, व्यवहारिक आधारित सिस्टम का प्रयोग हम व्यवहार की समस्याओं को जानने के लिए करते हैं, ठीक है, या उसको सुधारने के लिए करें। आधारित सिस्टम किस पे आधारित, व्यवहार पर आधारित एक सिस्टम है, इस दृष्टिकोण का एक अनुप्रयोग है, ठीक है। अच्छा, ये एक सेटिंग के संदर्भ में व्यवहार के संबंध में अनुसंधान पर आधारित है। किस पे, यह उन सेटिंग्स के संदर्भ में व्यवहार के कौन से, उन जिनमें क्या है, व्यवहारों का अनुसंधान होता हो, व्यवहार से संबंधित चीजों का अनुसंधान होता हो, व्यवहार से संबंधित तकनीकें हो गई, आवश्यकता हो गई, समस्या को समाधान करने वाली विधियां हो गई, उन सभी व्यवहार के संबंध से अनुसंधान पर आधारित है, ठीक है। कह रही है जहां यह होता है, जैसे स्कूल, परिवार, समुदाय, व्यवहार में सुधार के प्रभावी वातावरण तैयार करने के लिए इस दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं। कह रहे हैं ये जो पीवीआईएस जो है, इसका उपयोग स्कूल में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, समुदाय व्यवहार में सुधारने के प्रभावी वातावरण को, यानी कि क्या कह रहे हैं कि स्कूल में, परिवार में, समुदाय में एक प्रभावी व्यवहार को सुधारने के लिए, प्रभावी वातावरण तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, या इस दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं। इस तरह के पर्यावरणीय हस्तक्षेप बदले में समस्या व्यवहार को कम प्रभावी, ठीक है, कह रहे हैं इस तरह के पर्यावरण हस्तक्षेप में क्या होता है, समस्या व्यवहार को कम प्रभावी करते हैं, कुशल और प्रासंगिक और वांछित व्यवहार को अधिक कार्यात्मक बनाने के लिए काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह के पर्यावरण से क्या होता है, जो उसके वांछनीय व्यवहार है, समस्यात्मक व्यवहार है, उसको कम करते हैं, और जो कौशल व्यवहार है उनको बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हस्तक्षेप के उपयोग पर जोर दिया गया है।
कह रहे इसके अलावा भी क्या है, सांस्कृतिक रूप से अगर देखे जाए तो उपयोग हस्तक्षेप पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसके सिद्धांत, इसकी प्रैक्टिस अभ्यास के जो सिद्धांत है, अगर हम बात करें पीवीआईएस की, जब हम उसको लागू करेंगे तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम इसके साथ, तो इसके क्या सिद्धांत हैं देखिए। पीवीआईएस जो है और पारंपरिक दृष्टिकोण के बीच अंतर यह है कि पीवीआईएस पर्यावरण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से व्यक्ति को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों में क्या अंतर है, मतलब जो हमारा सांस्कृतिक हस्तक्षेप है वो क्या करेगा, व्यक्ति को बदलने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन पीवीआई जो है हमारा, वो वातावरण को बदलने में ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, कह रहे हैं केंद्रित करता है। दूसरा कह रहे हैं कि पीवीआईएस का एक प्रमुख घटक कार्यात्मक व्यवहार आकलन है। ठीक है, जिसमें क्या है, FVA यानी कि हम कह सकते हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। ठीक है, इसमें समस्याग्रस्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के करीबी लोगों की टिप्पणियां और इनपुट शामिल है। दूसरा इसका जो क्या है सिद्धांत है, ये इसका दूसरा सिद्धांत ये है, पीवीआईएस एक प्रमुख घटक है। ठीक है, जिसमें कार्यात्मक व्यवहार का आकलन करते हैं। कार्यात्मक व्यवहार, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। ठीक है, कार्यात्मक व्यवहार का आकलन, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट में क्या करते हैं, इसमें जो समस्यागत व्यवहार प्रदर्शित हो रहे हैं, जो व्यक्ति कर रहा है, उस करने वाले व्यक्ति के करीबी लोगों की टिप्पणियां और इनपुट शामिल होते हैं। मतलब समस्याग्रस्त जो व्यक्ति कर रहा है समस्यात्मक व्यवहार, देखिए उसमें क्या कौन से इनपुट शामिल होंगे, यह व्यक्ति क्यों कर रहा है, कब करता है, किस लिए करता है, कितनी बार करता है, क्या होने पर करता है, या जो प्रतिक्रिया हो रही है समस्यात्मक व्यवहार की प्रतिक्रिया कितनी बार हो रही है, कितनी देर में हो रही है, कब कब हो रही है, किस किस समय हो रही है, किसके आने से हो रही है, किसके जाने से हो रही है, या कब क्या खाने से हो रही है, क्या नहीं खाने से हो रही है, उठने पर हो रही है, बैठने पर हो रही है, दौड़ने पर हो रही है, किस किस चीज़ों से, जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी समस्यात्मक व्यवहार से पहले और बाद में। ठीक है ना, वो सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं, दूसरा सिद्धांत जो इसका है। ठीक है, अच्छा तीसरा कह रहे हैं कि इनपुट शामिल है, FVA उचित सकारात्मक व्यवहार समर्थन योजनाओं के निर्धारित करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या करते हैं, FVA को हम जब वो यूज करते हैं, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट जब करते हैं, उसमें ये सारी चीजें हम उसमें असेस कर लेते हैं, अवलोकित कर लेते हैं बच्चे की। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं विकलांग व्यक्ति शिक्षा आधारित अधिनियम के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम FVA जो है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट तब तक आयोजित किया जाए जब तक अनुशासनात्मक प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप विस्तारित अवधि है। वो कह रहे हैं कि जब FVA से हमें फायदा होता है, ये चीज पता चलती है क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, तो FVA की प्रक्रिया जो है तब तक चलाई जाए जब तक एक डिसिप्लिन ना हो जाए। ठीक है ना, जब तक ये पूर्ण रूप से हमें उसका सुधार ना दिखने लगे या एक समस्या हमारे सामने ना आ जाए, जब तक उसका समाधान ना हो तब तक हम उसका यूज कर सकते हैं। किसका, FVA का। ठीक, अच्छा कह रहे हैं जब तक परिणाम स्वरूप विस्तारित अवधि हो। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं चौथा इसका सिद्धांत है, पीवीआईएस घटकों को स्कूल, घरों और समुदायों में लागू किया जाता है। ठीक है, हम पीवीआईएस जो हम स्कूल में भी इसको लागू कर सकते हैं, घर में भी लागू कर सकते हैं, समुदाय में भी लागू कर सकते हैं, किसी भी सेंटर्स पे भी हम इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि लागू किया जाता है, परिवार, शिक्षक और अन्य पेशेवर कार्यक्रम का संचालन करते हैं। इसमें क्या है, परिवार के सदस्य हो गए, शिक्षक हो गया, अन्य प्रोफेसर हो सकते हैं बच्चे से संबंधित, उसकी आवश्यकता और विकलांगता को देखते हुए। ठीक है, कह रहे हैं पीवीआईएस का उपयोग पुरानी व्यवहार संबंधी कठिनाइयों वाले व्यक्तिगत छात्रों के पूरे स्कूल के लिए किया जा सकता है। कह रहे हैं इसका उपयोग जो बहुत सारे पुरानी जिसकी व्यवहार संबंधी समस्या है उन पे भी लागू किया जा सकता है, और स्कूल में ऐसा नहीं किसी एक पे, अन्य व्यक्तियों पर भी हम इस पे लागू कर सकते हैं जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है। ठीक है, कह रहे हैं पीवीआईएस का लक्ष्य समस्याग्रस्त व्यवहार को खत्म करना या समस्याग्रस्त व्यवहार को अधिक उपयुक्त व्यवहार में बदलना और जीवन को बेहतर गुणवत्ता के लिए व्यक्ति के कौशल और अवसरों को बढ़ाता है।
पीवीआई इसका लक्ष्य ये है, इसका सिद्धांत छठा जो कह रहा है इसका ये है कि समस्यागत व्यवहार को खत्म करना है और वांछनीय व्यवहार को बढ़ाना है, ठीक है, और व्यवहार में अधिक उपयुक्त व्यवहार को बदलना है, ठीक है, और क्या है, जीवन में बेहतर गुणवत्ता के लिए व्यक्ति को कौशल और उसको अवसरों को बढ़ाना है, ठीक। अच्छा, ये सातवां कह रहे हैं पीवीआईएस प्रभावी है। पीवीआईएस लागू करने वाले स्कूलों और व्यक्तियों ने प्रभावी परिणाम प्रदर्शित किए हैं। सातवां ये कह रहे हैं पीवीआई इतना प्रभावी है कि इससे क्या है, जिन जिन स्कूलों में, जिन जिन सेंटर्स में, फैमिलीज में अगर ये इसका लागू किया, इसका उपयोग किया गया है तो एक मतलब एक प्रभावी परिणाम आया, एक अच्छा परिणाम आया है और जो बच्चों ने परिणाम प्रदर्शित किए हैं पॉजिटिव रिजल्ट आया है, ठीक है। ये तो इसके 7 सिद्धांत हो गए और आप 10 नंबर में करेंगे तो ये सातों सिद्धांत आपको दिखाने होंगे। मैंने तो मतलब लाइन से खत्म होते ही करना है, आपको एक एक लाइन में इस तरीके से करने होंगे। मुझे तो क्या है ना कि पूरा डेटा आपको इसमें लिख के दिखाना होता है, बताना होता है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल भी करेंगे इसमें, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगेगा, ठीक है। जैसे हम दूसरे नंबर में बहुत सारा इसमें कर सकते हैं, जब FBA का आया है तो उसमें बहुत सारा बता सकते हैं FBA के बारे में। तो ये 7 इसके सिद्धांत हो गए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, 3 लेवल पर आधारित है, ठीक है, कि कौन कौन से इसके लेवल हैं। 7 इसके सिद्धांत हो गए पीवीआईएस के। कह रहे हैं पीवीआईएस हर दिन छात्र परिणामों को प्रभावित करने वाले सभी डेटा सिस्टम और प्रथाओं को बेहतर बनाने और एकीकृत करने के लिए एक साक्ष्य आधारित ढांचा है, त्रिस्तरीय ढांचा है। पीवीआईएस क्या है, पीवीआईएस में क्या है, 3 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं? सबसे पहला स्तर में क्या है, देखिए जानते हैं, विकलांग छात्रों को उनकी व्यक्तिगत शिक्षा योजना और लक्ष्यों में अपेक्षाओं के लिए स्कूल व्यापी भाषा को शामिल करके टियर 1 समर्थन यानी कि ये स्तर 1 समर्थन से लाभ मिलता है। वो कह रहे हैं इसमें इसका फर्स्ट स्तर, इसका फर्स्ट लेवल में क्या है कि छात्रों को उनकी व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं में लक्ष्य के अपेक्षाओं के लिए स्कूल भाषा में, इसमें कह रहे हैं कि छात्र के लिए उसकी व्यक्तिगत जो योजना बनाई गई है उसमें शामिल पीवीआई को करके और उसके लक्ष्यों से अपेक्षाओं के लिए स्कूल में जिस तरीके से उसके साथ कार्य योजना चल रही है उस योजनाओं को और स्कूल की भाषा को शामिल करके हम उसमें क्या है, इस समर्थन से उसको लाभ मिलता है, ठीक है। कह रहे हैं इन अपेक्षाओं को अपनाना और विशेष निर्देशों के दौरान उन्हें लागू करना भी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं इन सभी अपेक्षाओं को अपनाना वो जरूरी है और विशेष निर्देश के दौरान पीवीआईएस को लागू करना भी महत्वपूर्ण है। स्कूल कर्मी या पीवीआई का उपयोग करके हस्तक्षेप को व्यवहारिक अपेक्षाएं सिखाते हैं। पीवीआईएस को क्या कह रहे हैं, स्कूल कर्मी जो है, चाहे वो टीचर्स हों या सहायक शिक्षक हों, कोई भी हो, उनको क्या उपयोग करेंगे तो छात्रों के व्यवहार में अपेक्षाएं सिखाएंगे, उन्हें उचित व्यवहार के लिए स्कूल व्यापी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कह रहे हैं एक अच्छे व्यवहार के लिए स्कूल में जो एक प्रणाली है उसका भी उपयोग करते हैं, ठीक है। कक्षाओं के भीतर विकलांग और सामान्य बच्चों को प्रतिक्रिया देने के कई अवसरों, सकारात्मक स्वीकृतियों और संकेतों और पूर्व सुधार जैसे अनुस्मारक से लाभ होता है। वो कह रहे हैं कि स्कूल प्रणाली का जब हम उपयोग करते हैं उसमें क्या है, कक्षाओं के अंदर देखने को मिलता है कि एक विकलांग बच्चा और एक सामान्य बच्चों के साथ साथ क्या है, बच्चों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, किस प्रकार उनको अवसर मिल रहा है, कैसे वो सीख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को अच्छा लाभ होता है। अच्छा, लेवल 2 क्या कह रहा है, स्तर 2 में क्या है, छात्रों को स्तर 1 सहायता से परिलक्षित हस्तक्षेप प्रदान होते हैं। मतलब जो लेवल फर्स्ट वाला था उससे आगे का, इससे बिल्कुल अलग, जितना लेवल फर्स्ट में उन्होंने सीखा, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग क्या है, लक्ष्य हस्तक्षेप प्राप्त होते हैं। विकलांग छात्रों को स्कूल के किसी भी अन्य छात्र की तरह स्तर 2 पे यानी कि लेवल 2 पे सहायता से लाभ होता है। यानी कि कह रहे हैं कि बिल्कुल फर्स्ट लेवल का जो था उससे अलग इसमें क्या होता है, बच्चे के साथ काम किया जाता है और कह रहे हैं छात्रों को स्कूल के किसी भी अन्य छात्र की तरह स्तर, मतलब जैसे कि दूसरा व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति जो है उसकी तरह उसको सेकंड लेवल पर उसको लाभ हो सकता है। विकलांग छात्रों को लेवल 2 समर्थन पर रखते समय एक विचार ये सुनिश्चित करना है कि लेवल 2 समर्थन छात्रों के आईईपी में उल्लेखित सेवाओं को कम
प्रतिस्थापित नहीं करता है। मतलब लेवल 2 पे लाने से ऐसा नहीं है कि छात्र अपनी जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है, व्यक्ति शैक्षणिक कार्यक्रम है, उसमें भी हमें पीवीआईएस का उपयोग करना है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि उससे क्या वो सेवाओं को कम प्रतिस्थापित नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो अगर आईपी के समय आईपी चल रही किसी बच्ची की और उसी में हमने आईपी पीवीआईएस कर दिया तो उससे उसे कोई समस्या होगी या परेशानी होगी या उसके विकास में कमी आएगी या कौशलों पर प्रभाव पड़ेगा या गतिविधियों पर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसको उल्लेखित करके प्रतिस्थापित नहीं करता है, ठीक। अच्छा, लेवल 3 में क्या है? लेवल 3 उन कुछ छात्रों को समर्थन करता है जो पुराने गंभीर व्यवहार में संलग्न है, यानी कि जो क्या है बहुत ज्यादा पुरानी समस्या हम कह सकते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी या प्रॉब्लम प्रोफाउंड लेवल की है, उनको जिन्होंने लेवल 1 लेवल 2 समर्थन का जवाब नहीं दिया, मतलब उनका व्यवहार में ना तो लेवल 1 पे उनका परिवर्तन आया ना लेवल 2 पे उनका परिवर्तन आया, ठीक है ना। कह रहे हैं स्तर 3 के ढांचे के भाग में FBA द्वारा फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट द्वारा संचालित हस्तक्षेप के साथ साथ व्यवहार हस्तक्षेप योजनाएं BTP का मतलब बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम, ठीक है ना। बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसको डिजाइन करना शामिल है। लेवल 3 पे ऐसे बच्चे आ जाते हैं बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, जिनको लेवल 1 पे लेवल 2 पे कोई भी उनको अचीवमेंट नहीं मिली, तो यहाँ पर क्या करते हैं बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम या वो डिजाइन करते हैं, उस प्रोग्राम के द्वारा हम उसको शामिल पीवीएस में करते हैं और उन पर लागू करते हैं। टीम में व्यक्ति केंद्रित या रैप आउटडोर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा आउटडोर या इंडोर, ठीक है। व्यक्ति या लागू कर सकती है, यानी कह रहे हैं व्यक्ति केंद्रित नहीं, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। व्यक्ति केंद्रित या यहाँ पर आ सकता है, हम आउटडोर या इंडोर कर सकते हैं, प्रक्रिया लागू कर सकते हैं, व्यक्ति पर केंद्रित आउटडोर या इंडोर, ठीक है ना। उसके व्यवहार को सिखाने के लिए हम कोई भी वातावरण चेंज कर सकते हैं, आउटडोर अंदर कर सकती है, ठीक है। ये प्रक्रियाएं जटिल आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए प्रदान की जाती है। किसके? ये प्रक्रियाएं जो है हम बच्चे को क्या करेंगे, छात्र केंद्रित करके अपने प्रोग्राम को इंडोर हो गया, ठीक है, या फिर आउटडोर ले जाएंगे, लेकिन ये उन बच्चों पर लागू होगी जिनकी समस्या बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत सीवियर या प्रोफाउंड लेवल पे जिनका बिहेवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, की जाती है। कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया उन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है जिनकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है, उन्हें प्रदान की जाती है। कह रहे हैं सहायता केंद्र में छात्र और परिवार को रखते हैं, यानी कि सहायता केंद्र में छात्र को भी रखते हैं और उनकी फैमिली को भी रखते हैं, ठीक है। विकलांग छात्रों के दो तरीकों से स्तर 3 हस्तक्षेप तक पहुंच प्राप्त करते हैं। विकलांग 3-2 के जो है, मतलब विकलांग छात्र जो हैं 2 तरीकों से वो क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं स्तर 3 तक पहुंचते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? नंबर 1, विशेष स्कूल प्रथाओं में भाग के रूप में, जहाँ स्पेशल स्कूल में हमें स्पेशल बच्चे मिलते हैं जो क्या है ना तो इंक्लूसिव में जा सकते हैं ना नॉर्मल में जा सकते हैं, ठीक है। वो केवल स्पेशल स्कूल में ही उनको रखना पड़ता है या स्पेशल ट्रेनिंग में उनके लिए रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये स्पेशल मॉनिटरिंग उनकी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है वहां पर। दूसरा लेवल 3 उन बच्चों के लिए जैसा कि आईपी के माध्यम से आवश्यक है, मतलब कहीं ना कहीं आईपी चल रही है और उसमें हमें समस्यात्मक व्यवहार देखने को मिल रहा है, तब वहां पर ये लागू किया जा सकता है। तो ये कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखा जाए ऑटिज्म बच्चे के लिए, एडीएचडी बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चों में हमें बेहतर देखने को मिलते हैं, हालांकि किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है, अकॉर्डिंग टू सेंसरी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका कोर्स 9 में, इसलिए मैंने ढूंढ के ये टॉपिक कहा है, ठीक है ना। 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको बड़ा अच्छे से थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे। मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको क्या है जल्दी जल्दी में आपको ये बताना होता है कि इसमें ये है। आप क्या करेंगे, एक अच्छे से पीवीएस अच्छे से डालेंगे, फिर उसकी फुल फॉर्म डालेंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे,
फिर उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके एक एक सिद्धांत को लिखेंगे, ठीक है, 1 ऐसे 1 2 3 4 6 7 करके लिखेंगे। फिर इसके लेवल पेवेस के बारे में कि इसमें कौन कौन से ये जो ढांचा बताया गया है इसके लेवल्स को आप 1 2 3 करेंगे, फिर उसको लेवल्स को 1 2 3 करके एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। 250 शब्दों में 10 नंबर में आपको करना होगा। ये हमारा लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर नहीं था, ठीक है ना। ये जो नया हमारा आईडीडी का जो सिलेबस चेंज हुआ है अभी पिछले 2 साल से, तब से ये सब स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको ये है ना कि ट्रेंड में जो भी एग्जाम चल रहे हैं तो ये कम से कम बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। 10 नंबर में आपको पूछे जाने वाला ही प्रश्न है। और अगर समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों थैंक यू।